हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम एग्रीकल्चर इनकम के जो है प्रैक्टिकल पार्ट करने जा रहे हैं। तो उसको करने से पहले अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको फॉर्मेट्स वगैरह बताए थे, थ्योरी पार्ट बताया था कि जिससे आपके न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे, तो आप पहले वो जाके देखिए। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। वीडियो आगे करने से पहले मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला है हमें कि नेट एग्रीकल्चर इनकम कंप्यूट करनी है। इससे पहले हमने इसका फॉर्मेट पढ़ा था कि आप कैसे एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूट करोगे और कैसे उस पर टैक्स कंप्यूट करोगे। उस फॉर्मेट को मैं एक बार यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करा देती हूँ। और मैंने उस टाइम पर आपको वो भी बताए थे, कुछ परसेंटेज थी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग जो है, जैसे टी की मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है, कॉफ़ी की मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है, तो उस हिसाब से डिफरेंट परसेंटेजेस थी। तो वो परसेंटेजेस भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लिखते हैं टोटल इनकम। अब टोटल इनकम यहाँ पे लिख दी। उसके बाद हम लिखेंगे, ऐड करेंगे उसमें एग्रीकल्चर इनकम। जो भी आपकी टोटल इनकम होगी उसमें एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर देंगे। टोटल इनकम का यहाँ पे मतलब है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम हम यहाँ पर अलग से शो करते हैं। जो भी निकल कर आएगा उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट इनकम, यानी टोटल इनकम जिस पर अब आपको टैक्स लगाना होगा। यहाँ तक करके आपने ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपने टैक्स रेट निकालने हैं। अब जो टैक्स रेट आप निकालोगे वो इस ही इनकम पर निकालोगे, ठीक है। अगर कैजुअल इनकम है तो 30%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर द सेक्शन 111A तो 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो फिर 20%, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद आपने लिखना है टैक्स ऑन बैलेंस इनकम। जो भी इनकम बचेगी उस पर टैक्स लगाओगे नॉर्मल रेट से टैक्स लगा देंगे। इन सबको आपने ऐड कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने इसमें से माइनस क्या करने हैं, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स है उसको आप माइनस करोगे। सो माइनस कैसे करोगे, मिनिमम टैक्स लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम। मिनिमम टैक्स लिमिट का मतलब है, जैसे हमने अगर वो फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, अदर इंडिविजुअल, सुपर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, इनके जो केसेस किए थे कि इतने से ज़्यादा इनकम पर उनको टैक्स पे करना होता है, किया था। जैसे कि अगर हम अदर इंडिविजुअल्स की बात करें तो 2,50,000 मैक्सिमम लिमिट थी। इसके ऊपर नील टैक्स होता है, लेकिन नेक्स्ट 2,50,000 पर कितना होता है, 5%। फिर नेक्स्ट पर इस तरह से हमने उसको किया था। अगर यहाँ पे मान लीजिए अदर सिटीजन है, अदर इंडिविजुअल का केस है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 2,50,000 प्लस एग्रीकल्चरल इनकम। अब एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी, ये वाली, यहाँ पर लिख दोगे। इसके ऊपर टैक्स निकालोगे, मिनिमम टैक्स लिमिट के ऊपर अलग निकलेगा, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर अलग निकलेगा, ठीक है। माइनस कर देंगे रिबेट अंडर द सेक्शन 87A। रिबेट माइनस करोगे, रिबेट कब मिलता है ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, थोड़ा बहुत आप ये समझिए आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन होगा, ठीक है। रिबेट कब मिलता है, जब आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से कम है। 5 लाख से ज़्यादा होगी तब आपको रिबेट नहीं मिलेगा, 5 लाख से कम होने पर ही रिबेट आपको मिलेगा। अब रिबेट कितने का मिलता है, 12,500 का, ठीक है। फिर उसमें से यहाँ पर जो निकल कर आएगा उसमें आप ऐड करेंगे सरचार्ज। अगर हैं हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड कर दोगे। उसके बाद आ जाएगा ग्रॉस टैक्स। ग्रॉस टैक्स में से नेट टैक्स तक जाने के लिए TDS माइनस करेंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और एडवांस टैक्स माइनस करोगे तो नेट टैक्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे की थी कि प्रॉफिट्स अगर शुगर फैक्ट्री से हो रहा है तो एवरेज मार्केट प्राइस पर हम देखेंगे और उस हिसाब से उसी एक्सपेंडिचर को चार्ज करेंगे, ठीक है। अब अगर हम टी को ग्रो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और फिर सेल कर रहे हैं, उससे हमें कोई इनकम रिसीव हो रही है, तो वो 60% एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा और 40% बिजनेस इनकम में जाएगा। मैं एक बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन्हीं का ही सारा एप्लीकेशन है, वहीं पर ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, तो आपको यहाँ पर सारा समझ में आ जाए। कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो कि समझ में ना आए, इस वजह से मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट है, अगर आपको इनकम होती है रबर से, तो अगर उसको सेल करते हैं तो 65% जो है आपकी एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा और 35% आपका बिजनेस इनकम में जाएगा। फिर है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफ़ी। कॉफ़ी के केस में हमारे 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट ये होता है कि अगर ग्रो की गई है और क्योट की गई है सेलर के द्वारा, तो 75% एग्रीकल्चर में जाएगा और 25% कहाँ चला जाएगा, बिजनेस इनकम में।
फिर सेकंड बी पार्ट में ये बोलते हैं कि अगर कॉफ़ी को आपने ग्रोन भी किया है, क्योर्ड भी किया है, रोस्ट भी किया है, ग्राउंड भी किया है, या आपने कोई फ्लेवर ऐड किया या नहीं भी किया है, चिकोरी ऐड किया या नहीं भी किया है, इस तरह का अगर आपका कोई सेल होता है इस तरह की कॉफ़ी का, तो उसका 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम में जाता है और 40% आपका बिजनेस इनकम में जाएगा। अब आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट नेट एग्रीकल्चरल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। अब नेट एग्रीकल्चर इनकम कब निकालेंगे? अब जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम निकल कर आती है उसमें से अगर हम जितने भी एक्सपेंस हैं वो माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? नेट एग्रीकल्चरल इनकम। देखो, जैसे हमारा अगर हम बोले प्रॉफिट, हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं अकाउंट्स में, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो निकालते हैं। उसको निकालने के बाद जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद हमारा क्या निकल कर आ जाता है? नेट प्रॉफिट। इसी तरह से अगर आपने नेट एग्रीकल्चर इनकम निकालना है तो जो एग्रीकल्चर इनकम है उसमें से क्या माइनस कर दोगे? सारे के सारे एक्सपेंसेस, तो क्या निकल कर आ जाएगा? नेट एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ के साथ इसको अप्लाई करेंगे कि नेट एग्रीकल्चर इनकम आपको कैसे कंप्यूट करनी है। सो पहली इनकम हमें गिवन है कि आपको लीज रेंट मिला है, आपने जो है अपनी लैंड जो है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए किराए पे दे रखी थी, उससे आपको रेंट रिसीव हुआ है। तो कितना रिसीव हुआ है? 48,000 का। फिर आपने अपना जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपका मिला है उसको आपने सेल कर दिया, तो वो 30,000 आया है। पेमेंट करी है गवर्नमेंट को टैक्स की 6,000 की। एग्रीकल्चर लैंड है, किसी भी तरह के अगर आप एक्सपेंस इनकट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी तरह के आप एक्सपेंस को इनकट कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है, तब आप उसको लेस करेंगे। अदरवाइज किसी भी तरह का एक्सपेंस लेस नहीं होगा, सिर्फ वही एक्सपेंस लेस होंगे जो कि आपके एग्रीकल्चरल इनकम से या एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आपने एक्सपेंसेस किए हैं पावर, इरिगेशन, सेस एंड फार्म लेबर, तो ये हैं कितने हैं? 10,000। परचेज ऑफ सीड्स 1,000 के हैं, आपने सीड्स परचेज की, ये भी एग्रीकल्चर के लिए की हैं। ट्रैक्टर हायर परचेज, एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए आपने ट्रैक्टर हायर किया है, उस पर का जो चार्ज लगा है वो है 2,500। यानी यहाँ पर कोई भी इस तरह का एक्सपेंस नहीं गिवन है कि जो कि एग्रीकल्चर से डिफरेंट हो, सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं? एग्रीकल्चर से। तो सीधा से सीधा आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। जिस तरह का ये मैंने लिखा है फॉर्मेट, इसी तरह से आपको इसी फॉर्म में काम करना है, यानी इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो पहले हम लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ नेट एग्रीकल्चरल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। लीज रेंट कितने का था? 48,000 का। सेल किए थे आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 30,000 के, उसको ऐड करा 78,000। एक्सपेंसेस जितने भी हुए हैं वो माइनस कर दो। एक हमारा था एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर आपने टैक्स पे करा, वो करा था 6,000 का। पावर इरिगेशन जो किया है, सेस दिया है या फार्म लेबर दिया है, इस तरह के जो भी एक्सपेंसेस इनकट किए हैं वो भी आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड किए हैं, तो उसका 10,000 भी आप माइनस कर देंगे। सीड्स लिए थे उसका माइनस कर दोगे 1,000 रुपीज़। ट्रैक्टर हायर चार्जेस 2,500। 78,000 में से ये सारा का सारा एक्सपेंस अगर आप माइनस करते हैं तो हमारे पास जो इनकम निकल कर आती है वो निकल कर आती है नेट एग्रीकल्चरल इनकम 58,500 की। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस चीज़ को कंप्यूट करने के लिए बोल रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, मिस्टर टोनी हैड एस्टेट्स इन रबर, टी एंड कॉफ़ी। ही derives income from them. He has also a nursery wherein he grows plant and sells. नर्सरी का मतलब आपको पता है कि जहाँ पर जो है छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं और वहाँ पर सीड्स भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। अगर वहाँ से वो सेल कर रहा है कुछ भी तो वो भी उसकी क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि रबर, टी और कॉफ़ी का बिजनेस कर रहा है वो, तो उसको भी वो सेल कर रहा है, उसको यहाँ इन सोर्स से इनकम डिराइव्ड हुई है। ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर ending 31st March 2021, he furnishes the following particulars of his source of income from estates and sale of plants. You are requested to compute the taxable income for the assessment year 2021 and 22. अब यहाँ पर तो आपको कुछ बोला ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या बोला है
कि टैक्सेबल इनकम आपको कंप्यूट करनी है, यही बोला है ना, ठीक है। तो अब टैक्सेबल इनकम आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसमें से रबर में से एग्रीकल्चर इनकम लेंगे या फिर आप बिजनेस इनकम को कंप्यूट करोगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये देखना है कि आपका टैक्स किस इनकम पर लगता है। जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो कराई थी या फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन कराया था चैप्टर का, तो उस टाइम भी मैंने कहा था कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो फुली एग्जम्प्ट होती है, उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना होता, बोला था। अब आपको कैसे पता चलेगा, ये बात, ये लाइन यहाँ पर मैटर करेगी। रबर में जो एग्रीकल्चर इनकम का परसेंटेज था वो परसेंटेज आप नहीं लोगे। आप कौन सा परसेंटेज लोगे, जो बिजनेस इनकम है, उस बिजनेस इनकम का जो परसेंटेज होगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। एक तरह से हमारी होती है एक एग्रीकल्चर इनकम, दूसरी होती है हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम्स। अब देखो हमारी जो है टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम अब कौन सी होगी हमारी, या तो हमारी दो तरह की इनकम होती है एग्रीकल्चर के केस में, एक होती है हमारे पास एग्रीकल्चरल इनकम और दूसरी हमारे पास होती है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। दो तरह की इनकम होगी, एक होगी एग्रीकल्चर इनकम, दूसरी होगी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब टैक्स किस पर पे करेंगे आप, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर तो टैक्स एग्जम्प्ट है, आपको इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना होता, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा हमेशा। उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर आपको टैक्स पे करना होगा। अब इसका मतलब अगर हम कहें रबर जो है अगर रबर का मैन्युफैक्चरर हो रहा है तो उस केस में जो उसका एग्रीकल्चर का पार्ट होगा और जो उसका नॉन एग्रीकल्चर का पार्ट होगा, तो इसमें से आपको कौन सा पार्ट यूज़ करना होगा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम वाला। तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, टैक्स पे करोगे। क्लियर है। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, मैन्युफैक्चर ऑफ रबर हुआ है 5 लाख का, उससे जो इनकम हुई है वो 5 लाख की हुई है। फिर मैन्युफैक्चर हुआ है कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर्ड। अब यहाँ पर कॉफ़ी के दो पार्ट बताए थे, ग्रोन क्योर्ड, तो उसमें अलग था। फिर हमने बताया था कॉफ़ी का एक पार्ट जिसमें ग्रो भी कर रहा है, क्योर्ड भी कर रहा है, रोस्ट भी कर रहा है और ग्राउंड भी कर रहा है, तो वो वाला पार्ट नहीं है। ये कौन सा पार्ट है आपका, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो 3,50,000। मैन्युफैक्चर ऑफ टी 7 लाख। सेल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी, नर्सरी से प्लांट सेल हो रहा है, तो ये टोटली एग्रीकल्चर इनकम है, तो इसको तो आप एग्जम्प्ट कर दोगे, हटा दोगे, इसको नहीं लिखोगे, या लिखोगे तो आप नील शो कर देंगे, ठीक है। अब देखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। मैन्युफैक्चर ऑफ रबर, यहाँ पर 35% कौन सा वाला लिया है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जो बिजनेस इनकम है, ठीक है। बिजनेस इनकम में जाता है 35%, तो वो लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करना है कि जिस पर आप टैक्स पे करोगे। एग्रीकल्चर इनकम पर तो टैक्स पे होता ही नहीं है, किस पर टैक्स पे होगा, जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो 1,75,000 कॉफ़ी का 25% लेंगे, बाकी का एग्रीकल्चर इनकम का था तो वो छोड़ दिया, तो वो कितना आ गया 87,500। ये किस किस के लिए है, यहाँ पर 5 लाख का 35% लिया है। देखो किसका लिया है, हमारा 5 लाख का 35% कितना आ गया 1,75,000। अब इसी तरह से 3,50,000 का 25%, तो कितना हो जाएगा 3,50,000 का 25%, 87,500, ठीक है। अब देखो मैन्युफैक्चर ऑफ टी कितना है 7 लाख। अब 7 लाख का 40% है, तो आप क्या ले लोगे 7 लाख का 40% कितना आ गया 2,80,000। तो ये हो गया 2,80,000 आ गया। अब नर्सरी से जो भी आपको इनकम हुई है वो तो नील आ जाएगी। क्यों नील आ जाएगी, क्योंकि ये पूरी एग्रीकल्चर इनकम है, इसका कोई भी पार्ट नहीं है नॉन एग्रीकल्चर इनकम में, तो इसको आप नील कर दोगे। उसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स who has an agriculture income of rupees 80,000 and non-agricultural income of rupees
8 लाख। अब सुनो, अब क्या बोला है कि मिस्टर एक्स हैं जिनकी एग्रीकल्चर इनकम तो 80,000 है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 8 लाख। जब हमने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी करना है, जो सबसे पहले मैंने फॉर्मेट कराया आज आप लोगों को, उसको ध्यान में रखो, ठीक है। पहले हम क्या लिखोगे, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 8 लाख की, ये वाली है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम लिख दी। उसके बाद क्या लिखेंगे, एग्रीकल्चर इनकम 80,000, इसको ऐड कर दो 8,80,000, ये एग्रीगेट इनकम आ गई। अब इस एग्रीगेट इनकम को यहीं छोड़ दो, क्लियर है। अब एग्रीगेट इनकम को हमने यहीं छोड़ दिया। अब आगे की कहानी सुनो, हमने टैक्स किस पर लगाना था, ये किसी भी तरह की इन्होंने नहीं बोला कि कोई कैजुअल इनकम है या कहीं से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या कहीं से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो वो तो खत्म हो गया वहाँ पे। अब उसके बाद हमारा नॉर्मल रेट से लगाना था, अब ये नॉर्मल रेट से लग रहे हैं टैक्स, ठीक है। अब नॉर्मल रेट हमने 2,50,000 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला ही नहीं है कहीं पर भी कि मिस्टर एक्स की एज क्या है, किसी भी तरह की कोई हमें इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर इस तरह की हमें किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं, क्या अज्यूम करके चलते हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो कौन सी कैटेगरी का है, अदर इंडिविजुअल कैटेगरी। किस कैटेगरी का हो गया वो, अदर इंडिविजुअल की कैटेगरी का। अब हमारे पास जो है एग्रीगेट इनकम कितनी निकल कर आई थी 8,80,000 की, यही निकल कर आई है ना। अब देखो, अब इस पे आप टैक्स पे करोगे, टैक्स ऑन रुपीज 2,50,000, इस 2,50,000 पर तो पहले निल आ जाएगा। अब कितना बचा 8,80,000 में से अगर आप 2,50,000 माइनस करोगे, देखो 8,80,000 माइनस 2,50,000 तो कितनी इनकम बच गई, अभी भी हमारे पास हैगी कितनी 6,30,000 की। तो अब हम दोबारा टैक्स लगाएंगे, टैक्स ऑन रुपीज 2,50,000। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, नेक्स्ट 2,50,000, नेक्स्ट 2,50,000 पर अब लगाओगे, कितना आ जाएगा 12,500, ठीक है। अब हमारे पास कितनी इनकम बची लेफ्ट, माइनस इसमें से फिर हम माइनस करेंगे, कितना कितना लगा दिया टैक्स 2,50,000 का, और हमने लगा दिया कितना आ जाएगा 3,80,000 का। अब नेक्स्ट जो हमारा लगता है वो लगता है 5 लाख का, तो टैक्स कितना का लग जाएगा टोटल पूरा 3,80,000 का। 3,80,000 का ई वाला तो हमारा 5% लगा, 5% के बाद कितना लगता है एट द रेट ऑफ 20%, तो यानी अब 3,80,000 हमारा आ गया था। अब इसका कितना परसेंट लगाओगे आप 20%, कितना आ गया 76,000, तो यहाँ पर लिख दोगे 76,000। अब देखो इसके आगे मैं दिखाती हूँ आपको, यही किया है। नेक्स्ट बैलेंस 3,80,000 पर 20% और इसका 5% लगा दिया, पूरा बैलेंस इसका ख़त्म हो गया। अब इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 88,500। उसके बाद हमारी जो टैक्स होती है उसकी हमने कैसे निकाला था, मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट प्लस कितना एग्रीकल्चर इनकम। अब मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट कितनी है 2,50,000, जिस पर आपको टैक्स नहीं पे करना, निल है, तो वो लिख दिया, प्लस 80,000 कहाँ से आया, ये वाली एग्रीकल्चर इनकम से 80,000 आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि 2,50,000 पर आप अलग लगाएंगे, यानी मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट पर अलग लगेगा और 80,000 पर अलग लगेगा। मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट पर निल लगा, फिर नेक्स्ट वाले पर कितना लगता है 80,000 पर कितना लगेगा, नेक्स्ट पर 5%, तो ये वाला माइनस कर दोगे, 4,000 माइनस कर दिया। फिर इसमें किसी भी तरह का हमें रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 8,80,000 का यहाँ पर इनकम है, 5 लाख से ज़्यादा है तो रिबेट हमें नहीं मिलेगा। अब डायरेक्ट हम आ जाते हैं, कोई भी सरचार्ज भी नहीं है क्योंकि 50 लाख से इनकम कम है, ठीक है। तो अब सीधा हम आ जाते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ और एजुकेशन सेस आ गया 4%, कितना आ जाएगा 3,380। किसका निकालोगे, इस वाली इनकम का 4% निकाला, यह आ गया, इसमें से माइनस करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 87,880 की। अब यहाँ पर हमने जो है ये ग्रॉस टैक्स की बात, हमने नेट टैक्स तक क्यों नहीं गए, क्योंकि हमें किसी भी तरह का हमें एडवांस पेमेंट नहीं गिवन है टैक्स की, और हमें टीडीएस भी गिवन नहीं है। अगर हमें गिवन होता तो हम यहाँ पर टीडीएस और एडवांस टैक्स माइनस कर देते तो हमारा नेट टैक्स निकल कर आ जाता। तो इसका मतलब यही टोटल टैक्स है जिस पर आपको
सॉरी यही टोटल इनकम है जिस पर आपको टैक्स पे करना होगा। ये टैक्स लायबिलिटी है कि आपको ये टैक्स पे करना है। टोटल इनकम तो ये रही, ये वाला सारा क्या है टैक्स लायबिलिटी। ये इतना टैक्स आपको इस ई वाली इनकम पर पे करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने नोट भी डाल दिया है कि मिस्टर एक्स जो है हम अदर इंडिविजुअल कैटेगरी का लेंगे, क्योंकि हम ये अजम्पशन करेंगे कि उसकी एज इंडिविजुअल कैटेगरी के इक्वल में होगी, क्योंकि हमें गिवन नहीं है इसकी एज। तो हम आगे का जो क्वेश्चन करेंगे उसमें एज गिवन है, तो हम वो देखते हैं अब। ठीक है, एक्स और रेजिडेंट इन इंडिया, एज है उसकी 63 ईयर्स। अब ये वाला 63 ईयर्स कौन से सिटीजन में आएगा, सीनियर सिटीजन में। ठीक है, अर्न्ड एन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 30,000, एग्रीकल्चर इनकम तो उसकी सिर्फ 30,000 है, 30,000 यहाँ पर लिख दिया उठा के। उसके बाद इन्होंने बोला है नॉन एग्रीकल्चर इनकम उसकी है 3,20,000, 3,20,000 यहाँ पर लिख दिया। अभी सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन की कंप्यूटेशन करना है। एग्रीगेट इनकम निकाल ली, कितना आ गया 3,50,000। अब इस 3,50,000 पर आपको टैक्स पे करना है। अब ये कैसे करा है मैं दोबारा शो करती हूँ आपको। अब हमारी जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी होती है, ठीक है, जो भी हमारी सीनियर सिटीजन की अब जो कैटेगरी होती है उसमें जो हमारा टैक्स पहला होता है, जो हमें एग्जम्पशन लिमिट गिवन होती है, तो वो होती है 3 लाख के ऊपर। पहले 3 लाख के ऊपर टैक्स नहीं आएगा। हमारी एग्रीगेट इनकम क्या है, एग्रीगेट इनकम कितनी है 3,50,000 की है ना, तो इस पर तो नील हो गया। नेक्स्ट 50,000 पर, नेक्स्ट 50,000 पर किस रेट से लगेगा, 5% के रेट से। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2,500, यहाँ पर लिख दोगे डायरेक्ट 2,500। फिर माइनस करेंगे हम टैक्स, कौन सा टैक्स माइनस करेंगे, जो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है, एग्जम्पशन लिमिट है प्लस कौन सा एग्रीकल्चर इनकम का। मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट कितना है 3 लाख है, और एग्रीकल्चरल इनकम कितना है हमारे पास 80,000 की थी एग्रीकल्चर इनकम, नहीं 30,000 की एग्रीकल्चर इनकम थी। अभी मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, 30,000 की है। अब तो 3 लाख पर तो नहीं ला जाएगा, सिर्फ 30,000 पर हम 5% निकालेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे लिख देंगे, अभी दिखा रही हूँ। देखो 30,000 की इनकम थी, इस 30,000 पर 5% लगा दिया। अब यहाँ पर 30,000 पर अलग लगा था, और यहाँ पर लगाने के बाद ये जो टैक्स टोटल टैक्स आया था 2,500, इसमें से 1,500 माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बचा 1,000 रुपीज़। अब यहाँ पर हमारी इनकम जो है 3,50,000 है, यानी 5 लाख से कम है। अगर हमारी इनकम जो ये 5 लाख से कम है तो इसका मतलब हमें रिबेट मिल जाएगा अंडर द सेक्शन 87A। तो रिबेट कितने का मिलता है वैसे 12,500 का, और 12,500 तो यहाँ है नहीं है ना, इसका मतलब 1,000 रुपीज़ ही गिवन है, तो 1,000 रुपीज़ तक का पूरा रिबेट आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 13,500 होता तो आपको रिबेट तो मिल जाता 12,500 का, बाकी का हमारा बैलेंस बच जाता, तो उसके ऊपर आपको वही टैक्स पे करना होता। तो इसका मतलब आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करना। अब हमने आगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्यों नहीं ऐड करा, क्योंकि यहाँ पर हमारा बैलेंस ही नील हो गया। तो रिबेट इज अवेलेबल ऑन द इनकम विच इज़ लेस देन 5 लाख। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने नोट लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे रिबेट का पॉइंट था और वहाँ पर ये अज्यूम करने का पॉइंट था, तो वहाँ पे भी मैंने आपको नोट प्रोवाइड कर दिया है। तो आज यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम के जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।